12 नवंबर 1995। बधाई हो, आपके घर लक्ष्मी आई है, ऐसा सरोज आंटी ने दादी से कहा। मेरी दादी दिए कहते हुए अपनी बत्ती से दिखा रही थी कि हमारे घर में पहली लड़की है और पहली चीज़ हर किसी को कीमती होती है, तो मेरा नामकरण अनमोल किया गया। वैसे तो राशि के हिसाब से कृतिका रखना था, पर दादी को अनमोल नाम बड़ा पसंद था। मैं मेरी दादी की लाडली थी, तो बचपन से ही उनके पास रही। पहला अक्षर बोलना, पहला कदम भरना सब उनके साथ ही किया। ज़िंदगी के सारे ज्ञान से लेकर स्वयं के अभिमान तक के सारे उपदेश मुझे 12 साल की उम्र में मिल गए थे। धीरे धीरे समय बीता और आया 2003। वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी, तो उनका रिटायरमेंट होने वाला था। अब मैं उन्हें फ़ोन यूज़ करना सिखाती थी और वो मुझे ज़िंदगी जीने के सलीके। लाइफ बहुत परफेक्ट चल रही थी। एक दिन कहती हैं, मुझे 4 धाम यात्रा पर जाना है। आदेश की पालना करते हुए सारी तैयारियां की गई और उनके सफ़र की शुरुआत हो गई और मेरे इम्तिहान की घड़ियों की। कभी रही नहीं थी ना उनके बिना, तो आदत नहीं थी। चूँकि मैं एक हिंदी सिनेमा देखकर बड़ी हो रही थी, तो मुझे पता था कि अगर रोना भी है तो हमेशा अकेले में रोना है। तो मैं घर की छत पर जाकर घंटों रोया करती थी। जैसे तैसे करके वनवास पूरा हुआ और वो लौट आई। हमने एक दूसरे से एक वादा लिया, भले ही 1 घंटे का काम हो, 1 दिन का, 1 महीने का या 1 साल का, आप हमारे बिना कहीं नहीं जाएंगी। कट टू जुलाई 2013। मैंने 18 साल की उम्र की आयु पूरी करके बाहर कदम रखा। मैं पढ़ना चाहती थी, इसलिए घर वालों की सहमति से मुझे बाहर भेज दिया गया। अब हमारी बातें कम होने लगी थी। रोज़ कब 1 हफ्ते में और 1 हफ्ता कब 15 दिन में बदल गया, पता ही नहीं चला। समय ने उड़ना शुरू कर दिया था। कट टू 31 दिसंबर 2016। पापा का बर्थडे था और नया साल, तो हम लोग हमारे बिजी से शेड्यूल में से परिवार के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल कर घर आ गए। अब हमारे बीच बातें तो वैसे भी नहीं होती थी और उनकी भी उम्र हो चली थी। सुनो, पानी की बोतल भर दो ना। अरे ठंडा नहीं, गर्म पानी भरना था। सुनो, पंखा चला दो ना। अरे 4 पर नहीं 2 पर चलाना था। अरे पानी कुछ ज़्यादा ही गर्म है, ठंडा मिला दो ना। अरे गर्मी लग नहीं रही, चादर उड़ा दो ना। अरे यार, इतने नखरे मुझसे नहीं सहे जाते। आप किसी और को काम बताया करें अपना, हमें ना बताया करें। और हमने बात करनी बिल्कुल बंद कर दी। 1 जनवरी 2017 हम वापस अपने अपने कॉलेज आ गए और लाइफ बहुत ही सही चलने लगी। 18 जनवरी 2017 हर बार की तरह मैं कॉलेज जाते हुए अपनी माँ को कॉल किया कि हेलो, हाय माँ, हाय बेटा, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, आज दादी का रूटीन चेकअप है, तो उनको डॉक्टर के पास ले जा रही हूँ। मुझे बहुत काम है, मैं तेरे को बाद में कॉल करती हूँ। ठीक है माँ, बाय। मैं भी कॉलेज पहुँच गई। मैंने फिर शाम को कॉल किया, पूछा कि सब ठीक तो है माँ? माँ बोली सब कुछ नॉर्मल आया है, डरने की कोई बात नहीं है, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। और मैं रिलैक्स हो गई। 19 जनवरी 2019 वही रोज़ वाला कॉल माँ को किया। हेलो, क्या कर रही हो माँ? अरे आज अम्मा को दम आलू की सब्ज़ी खानी है, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, अम्मा क्या कर रही हैं? अरे अम्मा आलू छिलवा रही हैं। अच्छा चलो चलो ठीक है, मैं कॉलेज पहुँच गई, मैं अब शाम को बात करती हूँ, बाय, ध्यान रखना। और दिन बहुत अच्छे से गुजरा मेरा। शाम को मैं कॉल करना भूल गई और माँ ने भी फ़ोन नहीं किया। थोड़ी देर बाद मेरी बहन का कॉल आता है। हेलो रोनू, मैं हाँ बोल रही हूँ, बोलना। वो अम्मा नहीं रही, शी पास्ड अवे। मैं टूट गई। मैं जैसे तैसे हड़बड़ाहट में ऑटो से रेलवे स्टेशन पहुंची और रेलवे स्टेशन से घर तक का 6 घंटे का सफ़र सबसे लंबा लग रहा था। मैं घर पहुंची, रात के 3 बज रहे थे और कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुबह हुई और घर में लोगों का जमावड़ा सा लगने लगा। मैं चुप थी, मैं शांत थी, मैं कुछ नहीं बोल रही थी। उन्हें लकड़ी के तख्त पर लाल साड़ी में दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था।
मैं चुप थी, शांत थी, कुछ नहीं बोल रही थी। जैसे उनको उठाया गया, आई स्क्रीम्ड, सुनो ठंडा पानी भर दूँ क्या, सुनो गर्म पानी भर दूँ, पंखा चला दूँ, बोलो ना, मैं सुन रही हूँ, सुनो ना, चादर उड़ा दूँ, गर्म पानी भर दूँ, ठंडा पानी भर दूँ, बोतल भर दूँ, पानी पिला दूँ, खाना खिला दूँ, बोलो ना, मैं सुन रही हूँ, आप बोलते क्यों नहीं। शायद मेरा वादा तोड़ना उन्हें पसंद नहीं आया और वो खुद वादा तोड़ कर जा रही थी। और अब उन्होंने अपना वादा तोड़ लिया था। कहते हैं ना कि सृष्टि का नियम है, सबको निभाना है। जो इस धरती पर आया है उसे एक दिन भगवान के पास जाना है।